तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ा खैर रफ़ीक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात के मालिक व मुख्तार फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारो अजीज़ो, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। ये अल्लाह का शुक्र और एहसान अजीम है, उसने हमें और आपको ये वक्त और ये मौका और ये सांसें अता फरमाई। तकरीबन 2:30 बज चुके हैं, कमोबेश 2-1 मिनट इधर या उधर, मगर आप लोग अभी भी कसीर तादाद में यहाँ पर जलवागर हैं। ये सब उलमाए किराम की मेहनतें और काविशें और आपका इश्क बोलता है। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। दर्जनों उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, अइम्मा, खुतबा यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग नात शरीफ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग तकरीरें कर रहे हैं। मुझे भी कुर्सी पे बिठा दिया है और आप लोग समझ रहे होंगे कि शायद ये जो कुर्सी पे बैठे हैं यही सबसे अच्छे हैं। प्यारो, ऐसा हरगिज़ नहीं। कोई पता नहीं यार, आप लोगों में कोई ऐसा हो या फिर इन उलमा में कोई ऐसा हो जिनकी तरफ आपकी नज़रें नहीं पहुंच रही हों, मगर अल्लाह की बारगाह में वो बंदा बड़ा मकबूल हो। कोई पता नहीं। हमें तो या शायरों को या मुकर्रिरों को एक एक रात में काफ़ी नजराने मिल जाते हैं, रुपये पैसे मिल जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जितने हमें एक रात में मिल जाते हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनको पूरे महीने में मिलते होंगे, मगर वो अल्लाह की बारगाह में इतनी मोहब्बत, इतने अखलाक से इबादत कर रहे होंगे कि उनका हर हर लम्हा बिल्कुल रोशनी की तरह ताबनाक और चमकदार होगा। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मिंबर शरीफ पर ये जो उलमा हैं, और अच्छा वैसे ही फिर लोगों का मिजाज भी बनता चला जाता है, लोगों का मिजाज भी वैसे ही बनता चला जाता है।
हमारे यहाँ पर अगर मस्जिद का एक इमाम पूरा महीना बेचारा तबलीग करे, मेहनत करे, कोशिश करे, लोगों से कहे कि नमाज के लिए आओ, उनके बच्चों को पढ़ाओ और उनकी देख रेख रखे कि कहीं दरादर के कीड़े तो नहीं लग रहे हैं या किस तकलीफ में है, किस परेशानी में, ये सारी चीज़ें पूरा महीना, मगर उसको भी अगर तनख्वाह देते हैं तो महीने में इतनी नहीं दे पाते हैं जितनी हमें और लोगों को एक रात में दे दिया करते हैं। ये वो बिल्कुल एकदम सच्चा और हक जुमला है जो हल्क से उतरना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं जो बता रहा था कि वैसे ही नजरिया, तो इस वक्त इसी वजह से ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से दीन में खुशबू पैदा होती है, और मुझे लगता है तभी तो नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। रुपये वाले भी हैं, पैसे वाले भी हैं, दौलत वाले भी हैं, सब कुछ हैं, मगर नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है तुम में। नबी फरमाते हैं प्यारे, अगर मेरी बात हो तो मेरी भी गलत हो सकती है, आपकी बात हो आपकी भी गलत हो सकती है, किसी पीर साहब की बात हो तो पीर साहब की गलत हो सकती है, मगर मेरे नबी की बात हरगिज गलत नहीं हो सकती है। ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा। बोलो क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नबी की बात हरगिज गलत नहीं हो सकती है। नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, कुरान पढ़ाए, कुरान सीखे, कुरान सिखाए। ये नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, मगर हमारा रवैया देख लीजिए, हमारे हालात देख लीजिए। हजरत एक ही चीज में वैसे हम बहुत नारे भी लगाते हैं, वैसे हम सब कुछ करते हैं, अपने आप को एक ही रात में जन्नती होना भी साबित कर देते हैं। कोई शायर साहब आए, कोई मौलाना साहब आए, कुछ मुझ जैसा कोई छोटा टूटा फूटा मुकर्रिर आए, मैं तो बहुत बेकार हूँ, कोई और मुकर्रिर आए, समझे, वो कोई कहे कि कौन कौन जन्नती है जरा हाथ उठाए, तो 10 लोग हाथ उठा देंगे जन्नती। लो खुद से जन्नती बन बैठे हैं हम लोग। हमारी नमाजों का पता भी नहीं है, हमारे रोज़ों का पता भी नहीं है। हमारे हाथ को अगर इससे हमें इसका मुहासबा किया जाए तो दिन में पता नहीं इस हाथ से कितने लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, हमारी आंखों को कितने लोगों से तकलीफ पहुंच रही है, हमारी ज़बान से कितने लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, हमारी ज़ात से कितने लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। हालांकि मोमिन और मुस्लिम की तारीफ डिफिनेशन यही है कि मुसलमान या मोमिन पक्का सच्चा वो है कि उससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, न उसके हाथ से पहुंचे, न उसकी जात से पहुंचे, न उसकी जबान से पहुंचे। मगर हमारे हालात क्या? जरा अपने आप को देखें, हम अपने ऊपर तवज्जो करें तो हमें पता चल जाएगा मुकाम। इस प्रोग्राम का मजमून जो है, आपने हेडिंग पढ़ी होगी, लिखा है कि फैजान इमाम अहमद रजा। अब जरा आला हजरत की जिंदगी पर आप गौर करें, एक ही जुमला, एक ही ये छोटा सा वाक़या हमारी जिंदगी संवारने के लिए इंशाअल्लाह ऐसा जैसे चांद और सूरज ऐसा रोशन हो जाए। सैयदना सरकार आला हजरत, तवज्जो है ना मेरी तरफ, बैठे हुए लिख रहे थे। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुजद्दिद, इतने बड़े पीर। आज तो छोटा सा अगर पीर होता ना, पीर कहाँ, पिरिया छोटी सी होती है तो वो भी 2-4 खादिम लिए घूम रहा। हाँ करियो, इस्तंजा करियो। वो भी 2-4 खादिम लिए घूम रहा, कोई उसकी जूती पकड़े पड़ा, कोई उसका बैग पकड़ा। ये समझ रहे हैं कि पता नहीं कितनी इसकी नेकियां, चारों तरफ इसकी नेकियां, इसका फैजान बिखर रहा है। और फैजान, अब क्या जुमला बोलूं, हालात इतने खराब है कि नमाज तक का इसका ठिकाना नहीं। सरकार आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे। अंदर से पर्दे की आड़ से खातून ने देखा। वो खातून कोई और नहीं, आला हजरत की मां थी। कौन थी बोलो?
आला हजरत की मां ने पर्दे की आड़ से देखा कोई और तो नहीं है, कोई नहीं। जब देखा आला हजरत अकेले बैठे हुए लिख रहे हैं तो प्यार भरे अंदाज में आवाज देते हैं, बेटा अहमद रजा। कानों में आवाज आ गई, कलम रख दिया, उठ के खड़े हो गए। मेरी मां की आवाज आई। तुमने कभी सोचा मेरी मां किस हाल में? नाम तो इतने लगाते हो कि हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसला के आला हजरत कितने नारे लगाते। एक नारा अगर तुम अपने किरदार से और कैरेक्टर से लगा दो तो खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। आला हजरत के कान में आवाज आई, बेटा अहमद रजा। पहचान गए मेरी मां की आवाज है। कलम रख दिया और उठ के खड़े हो गए। का जी मां हाजिर हूं मां, फरमाइए क्या बात है? का बेटा जरा मेरे करीब आओ। आला हजरत पर्दे के पास गए तो देखा मां के हाथ में एक बोतल थी। क्या थी हाथ में? ये बोतल को आजकल लोग इस तरफ कहते हैं तो शराब की तरफ जहन जाता है, मगर आला हजरत की जिंदगी तो देखो यार। आला हजरत की मां के हाथ में बोतल, कहने लगी बेटा अहमद रजा खाना बनना, तेल खत्म हो गया मेरे लाल, सब्जी में तेल पड़ना, जरा तेल ले आओ। अल्लाह, ये उलमा के लिए भी, असातिज़ा के लिए भी आला हजरत का जुमला इतना कामयाब है, अगर याद कर लें तो कहीं चोट नहीं खाएंगे। आला हजरत ने अपने शागिर्दों को आवाज नहीं दी। आला हजरत ने यह नहीं कहा ओ फुला बेटे, ओ फुला बच्चे जल्दी आओ, मेरी माँ के लिए तेल ला करके दो, क्योंकि आला हजरत की माँ ने किसी बच्चे को नहीं, आला हजरत को हुक्म दिया था। आला हजरत को बुलाया। आला हजरत इतने बड़े मुफ्ती थे, इतने बड़े पीर थे, इतने बड़े अल्लामा थे, किसी न किसी बच्चे को बुला करके कह देते जाओ मेरी मां के लिए जरा तेल लेकर के आओ, मगर आला हजरत ने ये नहीं किया। दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए का मां मुझे ये बोतल, ये शीशी दे दीजिए, मैं खुद तेल लेने जा रहा हूं। आज तो हम कह देते हैं बेटा जरा ये कर दो, बेटा वो कर दो, ये असातिज़ा के लिए कि बेटा ऐसा कर दो, इधर जाओ उधर जाओ, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो कर दो। अल्लाह, क्या दर्स है, क्या सबक है। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती आला हजरत है। ये आला हजरत की मां ने कहा बेटा तेल लेकर के आओ। अब आला हजरत चलते चले जा रहे हैं, लोग खड़े होते जा रहे हैं, बड़े मौलवी साहब जा रहे हैं, मगर आला हजरत के जाने का अंदाज देखो, नजर नीचे को है। और कोई मुसलमान बशरा जब नजर पड़ता है तो नजर आता तो आला हजरत उसे सलाम करने का मौका नहीं देते हैं, पहले खुद सलाम करते हैं। और अपना क्या हाल है, जलसे में सब जन्नती, और जलसे से निकलने के बाद इतने काले दिल है, इतने काले दिल है, अंदर से इतनी गंदगी भरे फिर रहा, इतनी गंदी जलन, हसद, कीना कि मत पूछो, ठिकाना नहीं है। इसकी दुकान क्यों चल रही है, मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही है, वो आगे क्यों बढ़ रहा, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, उसके लिए दुआएं नहीं करता। और ये नहीं कहते अल्लाह औलिया किराम के सदक़े में तमाम लोगों का वास्ता दे करके मुझे भी कामयाबी अता फरमा। गंडे तावीज वालों के पास पहुंचेगा, कहीं नींबू फिकवा दिया, कहीं कुछ फिकवा दिया, और बस पट करने के चक्कर में, और जलसे में आके मैं भी जन्नती तू भी जन्नती। एक मर्तबा गिरेबान में झांकना पड़ेगा। और गंडे तावीज भी करने वाले अल्लाह माफ फरमाए, पता नहीं कहां कहां से निकाल के ना, कहता लौंग लाइए, कहता नींबू लाइए, कहता अंडे लाइए, पता नहीं क्या क्या चीजें बताएगा, धागे के बांध के, कोई झूठ मूठ का अगर लटका दे दरवाजे पे, बाद सुबह को उसकी तबीयत खराब है, बोले जादू करा दिया। इतने कमजोर ईमान हो गए। अगर वैसे ही कोई लाल कलर दुकान के दरवाजे, अरे वाह सांप चढ़ गई, इसकी सांसें खराब है, बोले कोई खून पे सिविली करा दिया, सिविली।
लेकिन लोगों जरा देखो, आला हजरत जा रहे हैं, जो भी मिला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आला हजरत के लिए लोग खड़े होते जा रहे हैं। सरकार आज इधर जा रहे हैं, आला हजरत के हाथ में बोतल है, कहीं और नहीं, तेल की दुकान पे पहुंच गए। सब कुछ छोड़ दिया, मां के वफादार दुकान पर पहुंच गए। दुकानदार खड़ा हो गया, हुजूर आज तो मेरी किस्मत की मेराज हो गई, आप तशरीफ ले आए, बरकतें ही होंगी। और बुजुर्गों के कदम से यार बरकतें होती भी, लेकिन बुजुर्ग हो बुजुर्ग, समझे, ऐसा ना हो कि कमबख्त खाली बाल रखा ले, कपड़े उल्टे सीधे पहन ले और नमाज एक टाइम की ना पढ़े और मार रहा सुल्फा घुमा कर हक अली हक अली। इतना मारा जाएगा इस कमबख्त को, सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में इसे ही मारा जा रहा है। सबसे ज्यादा इसी की पिटाई होगी, लोग इसे अच्छा समझ रहे हैं और ये इतना गंदा और बस मत पूछो, जबान पे आते हुए रुक जाती हैं बातें। बात तो इतना बड़ा गुंडा है, इतना बड़ा गुंडा, कई एक की बातें खुल गई। अब समझ गए हो क्या खुली है? कोई अच्छी बातें थोड़ी खुली होंगी, समझ गए होगा। लेकिन मैं जो बता रहा था वो सुनो। आला हजरत दुकान पे पहुंचे, दुकानदार खड़ा हो गया, कहने लगा सरकार यहाँ आ जाओ। आला हजरत बोले नहीं, बोल ये मेरी बोतल है, ये मेरी शीशी है, ये बता ये कितने में भरेगी। पहले ना वो कुप्पी होती थी, पीक होती थी, उससे नाप के भरते थे। कहने लगे, ओ दुकानदार ने नापा और पहले तो बोला सरकार मैं खुद आ जाता, का ना मेरी माँ ने भेजा। सरकार किसी बच्चे को भेज देते, का ना मेरी माँ ने भेजा। किसी और को हुक्म दे देता, का ना मेरी माँ ने भेजा। तुम्हारे ये जुमले क्यों नहीं होते? तुम्हारे पास ये बातें क्यों नहीं आती? अब कहने लगे बता कितने में भरेगी, तवज्जो रखना मेरी तरफ, कितने में भरेगी। उसने नापा और नापने के बाद कहा हुजूर ये तो 5 आने में भर रही है, मगर आप आए हैं ना, आपका इल्म है, आप बुजुर्ग हैं, आपसे मैं 3 आने लूंगा, 2 आने नहीं लूंगा। 2 आने, आज का अगर मौलाना होता ना तो फूल का कुप्पा हो जाता, कहता ओ मेरी यहां भी चल रही है। हाँ मैंने ऐसा भी देखा है, 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार एक रात में कमा रहे हैं। पहले मैं अपने आप को कह रहा हूँ, बाद में दूसरों को। और जैसे मैं उतरा और कमेटी वाले लेने पहुंचे, सबसे पहले ये कहते हैं जरा वो पानी की एक बोतल ले दियो, तो इतना मोहताज हो गया 20 रुपए की बोतल भी नहीं ले सकते। ये भी कमेटी वाले लेंगे। सही बता रहा हूं मैं, पहले अपने आप को, बाद में दूसरे को। मगर आला हजरत को देखो, जब कहा सरकार 5 आने में भरेगी, मगर मैं आपसे 2 आने छोड़ दूंगा, 3 आने लूंगा। का क्यों? हुजूर आप है ना, आप तो आप हैं, आप आए हैं, तशरीफ लाए हैं यहाँ पे, का चल भर दे। अब जब उन्होंने भरी तो पहले लोग, जैसे ये कपड़ा है ना, इस कपड़े पे रुई लगाते थे, फिर इधर से कपड़ा, फिर उसको सीते थे। तो जैसे मैं ये सदरी पहनूं ना, ऐसी वो सदरी होती थी, उसको मिर्जैया बोलते। आला हजरत वही पहने थे। और अंदर जेब थी, तवज्जो रखो बेटा, अंदर जेब थी। आला हजरत ने अंदर से 5 आने निकाले और उसको दे दिए, क्योंकि 5 आने में भरी थी। इस जुमले की हिफाजत करना, सारे लोग जरा तवज्जो करना, उलमा के लिए खास कर ये जुमला है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अब जरा तवज्जो रखो, आला हजरत ने 5 आने निकाल करके दे दिए। उसने जब देखे 3 आने रख लिए, 2 आने वापस कर दिए और कहने लगा सरकार ये आप इतने बड़े आलिम हैं, आप इतने बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं, आज इतने बड़े अच्छे आलिम बुजुर्ग मेरी दुकान पर आ गए, मैं 2 आने छोड़ता हूं। आपके इल्म की वजह से, आपके तकवे की वजह से, आपकी परहेजगारी की वजह से, आपकी बुजुर्गी की वजह से, आपकी शराफत की वजह से 2 आने आपके इल्म की वजह से छोड़ता हूं। सरकार ये 3 आने रख ले। 2 आने मैंने 3 आने दे दिए, रख लिए, 2 आने वापस कर
लिए तो आला हजरत ने वो 2 आने नहीं लिए, वो भी दुकानदार को दे दिए। और जुमला सुनो, आला हजरत जिस जात का नाम है बरेली के आला हजरत, ये कहते हैं ले रख ले अहमद रजा का इल्म, तकवा, परहेजगारी, शराफत 2 आने में बिकती नहीं। ले रख ले जुमला, 2 आने में अहमद रजा का इल्म बिकता नहीं है। और अपना क्या हाल है, अपना क्या हाल है? माफ करना, पहले मैं बाद में दो। अगर मेरे पास नोट ज्यादा चलने लगे तो मेरी तकरीर बढ़ जाएगी, शायरों की नातें बढ़ जाएंगी। इश्क कहां चला गया? लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस पर जरा तवज्जो करो, गौर करो। आला हजरत कहने लगे बेटा जब 5 आने का तो रख लो, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें, तवज्जो करें। और यहीं पे एक चीज ऐसी दिखाऊं आपको, शायद आपके जहन में आ जाए। ये बच्चा, क्या बच्चे फारिग हुए थे? एक बच्चा, ये इन्होंने ऐसा काम किया कि हम एक रात में नहीं कर सकते। एक हिफ्ज कराने के लिए कितनी मेहनत पड़ती है। आप किसी बच्चे को एक सूरत याद करा के देखना घर पे, तो आपको एहसास हो जाएगा। अपने किसी एक बच्चे को, अब सुनो यार, मैं एक बात आपसे पूछूंगा, हो सकता है आपके जहन में आए। अगर कोई ये फूलों का हार रखा है हजरत अल्लाह मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब के सामने, अगर इस हार को कोई चुरा करके ले जाए, या कोई माइक चुरा ले या कोई और चीज चुरा ले, तो मुझे इतना बताओ, चोर को तुम इनाम दोगे क्या? हाँ या ना बोलो। चोर को उसका इस्तकबाल करोगे? आइए चोर साहब बैठिए, बताओ, चोर को इनाम दोगे? नहीं, नहीं दोगे ना। डकैतों को इनाम दोगे क्या? रुपये पैसों से नवाजोगे? हाँ या ना बोलो। मगर यार हम कितने उल्टे हो गए, हमारा दिमाग देखिए, हम पहुंचे कहां। इतने कितने लोगों की शादी हो गई, जरा हाथ उठाएं, कितने लोगों की शादी हो गई? अल्लाह ताला आपको, बीबी को और आपके बच्चों को सलामत रखे। इतने लोगों की शादी हुई है, ईमानदारी से बताना, तवज्जो रखना बेटा, मेरा चांद, बड़ी अच्छी बात आ रही, तवज्जो रखो। इतने लोगों की शादी हो गई, अब मुझे उलमा भी, अब मुझे बताओ, शादी में क्या तुम्हारे जूते नहीं चुरे? हाँ या ना बताओ। अरे जूते चुरे या नहीं? लेकिन फतवा अक्सर पर है, इन्होंने चोर को पहले ही नवाज दिया होगा। चोरी हुए जूते चोरी, और तुम्हें मालूम भी है चुराए किसने? तुमने थाने को फोन किया, आ जाओ साहब चोर पकड़ा गया। छोटी साली या साला चुराता है, अरे बोलो है कि नहीं ऐसा? और तुम चोर को इनाम दे रहे हो। मालूम है किसने जूते चुराए हैं? मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब बड़े खामोश बैठे, लग रहा है ये भी पकड़े गए। ये मेरे बहुत मोहब्बत करते हैं, दोस्त हैं, इसलिए अब आपको इतनी जल्दी नहीं कह सकता, इन्हीं के कांधे पर रख के बंदूक छोड़ना पड़ेगी। अब बताओ, जरा सोचो, गौर करो, तवज्जो करो, क्या जहन है हमारा। शादी के मौके पर दूल्हा मियां के जूते चुरे, दूल्हा मियां खुश हो रहा है और इनाम दे रहा है चोर को। किसको इनाम दे रहे हैं? अब झगड़ा किस बात पे? इस बात पे है, चोर साहब से डिमांड हो रही, उसकी डिमांड पूछी जा रही है, बताओ चोर साहब कितने? अब वो आई छोटी बच्ची, छोटा, बोले 10,000 मांग, देखो 10। इधर दूल्हा मियां बोले नहीं 8 ले लो, 8। इस पे भी थोड़ी बोली चल रही है, बोली, और बड़ी खुशी खुशी से काम चल रही, और 2-4 मेला लगा हुए देख रहे हैं। अच्छा चोर साहब का डिमांड चल रही साहब, एक भी इस्लाह करने वाला नहीं। मेरी बात पे तवज्जो रखना, जो हमारे घरों में चल रहा है वो बता रहा हूं।
इतने में झगड़ा, बोले 8, बोले 10। एक चचा मियाँ आ गए, बुजुर्ग आ गए, बोले क्या बात है? बोले ऐसे से। बोले ऐसा करो, बात खत्म करो, 9 पे मामला निपटाओ और खत्म करो। इन्होंने फैसला कर दिया, बोले 9,000 दे दो। और जाते जाते जुमला बोल गए, बोले अरे दे दो, ये तो इन बच्चों का हक है, दो। इन चचा मियाँ से पूछो, चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या? तुमने कह तो दिया कि इनका हक है। अगर इस्लामी हुकूमत है तो अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुमा, चोर चोरनी दोनों हाथ काटो। ये जितनी दौलत है ना, उसके जितनी बड़ी चोरी है उसके एतबार से सजा। अब सुनो, लेकिन यहां पर कोई भी नहीं बोला, एक भी नहीं बोला, सबके जूते चुरे। चोर को रुपये भी दे दिए, पैसे भी दे दिए। इतने में दूल्हा मियां के अब्बा आ गए, बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है, झगड़ा ये मैंने फैसला कर दिया। बोले नहीं, मेरे बेटे की शादी का दिन और खुशी का मौका है, खुशी में गमी नहीं करूंगा, 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा, पूरे 10,000 रुपए निकाल के दे दिए। दूल्हा मियां के अब्बा तो फॉर्म में है ना, 10,000 रुपए निकाल के दे दिए। चलो थोड़ी देर और आगे चलो, अब दुल्हन और दूल्हा दोनों कार में बैठे, बच्चों ने कार रोक ली। तुमने थाने को फोन किया कि उग्रवादियों ने कार घेर ली, आ जाओ। वहां पर भी यही डिमांड, 10 और 8, 10 और 8, 10 और 8, 9 पे फैसला हो गया। अब्बा बोले नहीं, 1 रुपया भी नहीं कम नहीं करूंगा, पूरे 10 दे दिए। चलो अब आ गई निकाह की बारी। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। किसने निकाह पढ़ाया? अब इमाम साहब से पूछा जा रहा है, इमाम साहब तुम बताओ। इमाम साहब बोले 10,000। ओहो, जब इतना ही कहा तो अब दूल्हा मियां के अब्बा भी बिगड़ गए। जितने थे सारे के सारे बिगड़। अब दूल्हा मियां के अब्बा की खुशी कहां गई ये बताओ? अरे चोर को तुमने दे दिए, डकैत को दे दिए, नाचने वाले छक्कों को दे दिए, सारे लोगों को दे दिए, मगर जो हाफिज कुरान, जिसके सीने में कुरान है, पूरा महीना तुम्हारे यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है और तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ा रहा है, निकाह असल में उसी नहीं पढ़ाया। इसी वजह से 2 रिश्ते आपस में मिल गए। नबी फरमाते हैं निकाह बिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हकीकत में यही हो रहा, मगर यहाँ पे बाप की भी तबीयत खराब। सारे लोग गुस्से में आ गए कि इमाम का दिमाग खराब हो गया, इमाम को निकालो निकालो निकालो, बुलाओ सदर साहब को, सेक्रेटरी साहब को, जल्दी से दूसरे इमाम का इंतजाम करो। एक ही शादी में एक ही लोग के पास 3 नजरिए। अब जिन लोगों का नजरिया ऐसा होगा और वो मजमे में खड़े होकर नारा लगाए कि मसला के आला हजरत जिंदाबाद, या नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नारा लगाए कि साहब हम कामयाब है और हम ऐसे और वैसे, ईमानदारी से वो घर पे जाके सोने से पहले एक मर्तबा सोचे क्या वो उसका नारा सही है क्या? ये एक मर्तबा सोचना पड़ेगा। अब बुलाया साहब, सदर साहब आ गए, सेक्रेटरी साहब बोले क्या बात है? तो सदर साहब को अपनी सदारत का खतरा था, सेक्रेटरी साहब को अपनी सेक्रेटरी का खतरा था, वरना पद छूट जाता। सदर साहब बोले इमाम साहब ऐसा करो, तुम अपना बैगू बांध लो, इंतजाम कर लो, हम दूसरा ले लेंगे। कब तक निकालते रहोगे इमामों को? कब तक इन्हें हटाते रहोगे? तुम्हारी सदारत कब्र में नहीं चलेगी, हश्र के मैदान में नहीं चलेगी। तुम्हारी वजारत हश्र के मैदान में नहीं चलेगी, वहां तो मेरे आका की चलेगी। किसकी चलेगी बोलो? और यही तो आला हजरत ने कहा, पढ़ दो क्या कहा? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। मैक वाले भैया कहाँ हैं? जरा हमारा भी ख्याल रखियो, बाकी तुम जानो। अल्लाह भला करे सबका। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में
सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है।